A car completes a journey in 18 hours, covering the first half of journey at a speed of 40 km per hour and the second half of the journey at a speed of 50 km per hour. Find the distance of the journey. एक कार है, वो अपनी यात्रा को 18 घंटे में पूरा करती है। पहले भाग यानी कि पहले अर्ध भाग को वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और बाद को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा करती है। पूरी यात्रा के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। मतलब आपका जो टारगेट है वो है डिस्टेंस निकालना। कैसे निकालेंगे उसको समझ लेते हैं। ये जो पूरी दूरी है उसको जब वो तय करती है तो उसको लग रहा है 18 घंटे। मैंने इस दूरी को दो भाग में बांट दिया, इसको भी डी नाम दिया, इसको भी डी नाम दिया। दोनों को डी नाम देने का पीछे पर्पज ये है कि दोनों की दूरी को हमने आधा आधा किया है। तो ये जो दो डी है वो 18 के बराबर है, हम ये मान करके चल रहे हैं। अब हमको ये पता है कि समय के लिए हमारे पास एक सूत्र है, वो होता है चाल। एक मिनट ऐसा कर लें इसको, अगर हम इसको ऐसा कर लेते हैं तो ज्यादा आसानी से आप समझ पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में जो फार्मूला बैठा हुआ है वो दूरी का है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। ये कुछ इस तरह का मामला है। आपके पास जो दिया गया है वो है दूरी, सॉरी समय। तो मैं समय को अगर यहाँ छोड़ देता हूं और चाल को इस तरह पक्षांतर कर दूं तो दूरी बटा चाल, ये हो जाएगा समय। अब इस समय को आप क्या करें, दो भाग में विभाजित कर दें, पहला और दूसरा मिला करके। पहले वो चल रहा है डी दूरी को, उस समय उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी बार डी को चल रहा है तब उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों को मिलाने से उसको 18 घंटे का समय लग रहा है। अब कुछ नहीं बचा, अब आपके पास केवल लघुत्तम निकाल देना है दोनों का और सिंपल सा हल कर देना है। एक ये कर सकते हैं कि आप डी को पूरा बाहर निकाल लें और 1/40 और 1/50 मान लें इसको, और उसके बाद इसको 18 मान लें। आगे सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो ये 1/40 और 1/50 में इनका लघुत्तम आएगा 200। 40 से 5 बार जाएगा, 50 से 4 बार जाएगा और डी आपका बाहर रहेगा। ये कुछ इस तरह से। फिर आपको डी की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो, 18 गुणित 200 और ये 5 और 4 मिलकर हो जाएंगे 9। 9 से आपने इसको काटा, 9 दूनी 18, तो 2 दूनी हो जाएगा 400। तो 400 आधी दूरी का मान आ रहा है। मतलब डी का मान अगर 400 आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आधी दूरी 400 है। तो पूरी दूरी जो 2D आपने काउंट की थी उसकी वैल्यू 800 के करीब, 800 के बराबर आएगी। 800 आपके ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दिया हुआ है, आप इसे पिक कर सकते हैं।